रेंजर गौरव गुप्ता पर ब्यावरा निवासी रितेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने डीएफओ बेनी प्रसाद दातोनिया के साथ मिलकर तार फेंसिंग के टेंडर में करीब 1.5 करोड़ का घोटाला किया तथा नरसिंहगढ़ सेंचुरी में अवैध खनन कर मुरम रेंजर ऑफिस में डलवाई गई और फर्जी बिलों से लाखों रुपए निकाले गए, जिसकी शिकायत रितेश अग्रवाल द्वारा मुख्यमंत्री और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में भी की गई। खरीदी करी 122 रुपये चैनलिंग जाली का मेरा रेट था, इन्होंने 165 रुपये में खरीदी करी, जिसमें एक आइटम में 1.5 करोड़ रुपए का शासन को नुकसान पहुंचा, मुझे भी आर्थिक नुकसान पहुंचा। ये कब की घटना, कब हुए थे? ये अभी दिसंबर में टेंडर हुए थे। ऐसा ही इन्होंने कीटनाशक में किया, ऐसा ही इन्होंने जो है अवैध खनन किया। एक जगह कंतोड़ा में अवैध खनन करा था, उसमें 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया। अभी जो है सेंचुरी में अवैध खनन करा, उसमें जाँच चल रही है। सब जगह मैंने ये जाँच की कॉपी दे रखी है, शपथ पत्र पर जाँच दी है, परंतु आज जांच के लिए बुलाया मुझे। जांच में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इन्होंने बोला था कि अपन 2 जगह चलेंगे और 2 जगह ही जाना था। यहाँ से अगर कोई चीज़ यहाँ से खुदी है और कहाँ डली है, तो मैं बता रहा था कि यहाँ खुदी है और यहाँ डली है। तो इन्होंने पहले तो डलने वाली जगह पे ले जाने की कोशिश करी, जो कि रेस्ट हाउस से चैनपुरा गेट तक जो रोड बना वहाँ पे। तो मैंने कहा सर पहले अपन जहाँ से खुदा है वहाँ चलते हैं। तो बड़ी मुश्किल में टालम टोल करके जहाँ खुदा है वहाँ लेके गए और फिर मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ ये मिट्टी कहाँ डली है। तो इन्होंने कहा नहीं वहाँ नहीं जा पाएंगे और मुझे नहीं लेके गए। और जो गौरव गुप्ता जी ने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर कराई थी, तो आज मुझे बोलने लगे कि रितेश भैया मैं आपकी एफआईआर वापस ले लेता हूँ, कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी। मैंने गलतफहमी नहीं, आपने मेरे ऊपर सरकारी काम में बाधा, जो आपके पावर में थे वो सारा काम आपने कर लिया। और मेरे वकील साहब को बोला था कि वकील साहब आप भी चलना। आज मेरे वकील साहब मेरे साथ खड़े, इनको भी वहाँ पे लेके नहीं गए और इनसे मना कर दिया कि सेंचुरी में जाने का कोई आपको अधिकार नहीं है। तो ये सारे डिपार्टमेंट के क्या लगता है आपको कौन कौन अधिकारी इस टेंडर घोटाले में लिप्त होंगे? टेंडर करवाने वाले सबसे मेन मुख्य डीएफओ होते हैं। डीएफओ के अधीनस्थ जितने भी लोग हैं वो सारे इसके घोटाले में शामिल है। और डीएफओ साहब के पास मैंने कई बार इसकी जानकारी दी, मैंने कि सर ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। मैंने डीएफओ साहब को कई बार अपने व्हाट्सएप से मैसेज किए, परंतु इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। और ये बोल रहा है कि हमने 19/11 में आपको एक पत्र दिया था टेंडर के अगेंस्ट। मैं कह रहा हूँ मेरे को वो पत्र मिला ही नहीं, और आपने कोई पत्र दिया हो तो मुझे उसकी पावती बता। ये टेंडर घोटाले में कर्मचारी और अधिकारियों का क्या क्या नाम है? सबसे पहले तो डीएफओ बेनी प्रसाद जी हैं, एसडीओ साहब हैं, रेंजर लोग हैं, और इसके बाद पूरा स्टाफ ही। वो तो घोटाला ही है। क्या डीएफओ साहब भी अरे पूरी तरह से ये डीएफओ के हाथ की, तो मेरे पास साइन का कागज रखा है, टेंडर उनके साथ। दूसरी बात, अवैध खनन करवाते हैं उच्च अधिकारी और नीचे के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बलि देके और अपनी लिपापोती कर लेते हैं, परंतु ये अब नहीं चल पाएगा, रण होगा।